हेलो बच्चों, चलो आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है क्या आप लोगों का? तो सॉल्यूशन चैप्टर है। उस सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन आप जैसा जान रहे हो कि सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बहुत सारा है, ठीक है। उसमें इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2.5 को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, देर ना करते हुए 2.5 को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चंस को पहले आप रीड कर लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, तो चलो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो, क्वेश्चन जब रीड किए होंगे तो दिया गया है सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस है, ग्लूकोज और वाटर। ग्लूकोज और वाटर। तो सॉल्यूशन जो दे रखा है उसमें कितने सब्सटेंस का यूज हुआ है बच्चों? दो सब्सटेंस का, एक है ग्लूकोज और वाटर। तो देखो, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ सॉल्यूशन जो है वो कितने सब्सटेंस का है बच्चों? दो सब्सटेंस का। उसमें एक सब्सटेंस को ग्लूकोज माना गया है और दूसरे सब्सटेंस को वाटर, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चंस को आगे रीड करोगे तो ग्लूकोज का अमाउंट दे रखा है बाबू। ग्लूकोज जो भी सॉल्यूशंस आपका तैयार हुआ उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज जो है वो 10% है। कितने परसेंट है बाबू ग्लूकोज? 10%। अच्छा, एक बात बताओ, परसेंटेज को आप डिफाइन कितने में करते हो? परसेंटेज को आप डिफाइन कितने में करते हो? तो 100 में डिफाइन करते हो। तो देखो, जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें 10% क्या है? ग्लूकोज है। 10% क्या है? ग्लूकोज है। तो मैं मान लेता हूं कि 100% सॉल्यूशन है। क्या मैं मान लूं बच्चों? 100% क्या है? सॉल्यूशन है। 100% क्या है? सॉल्यूशन है। उसमें ग्लूकोज कितने अमाउंट में है? तो क्वेश्चन में दे रखा है 10% है। तो बाबू वाटर कितना परसेंट होगा? अगर 100% सॉल्यूशंस है उसमें 10% आपका ग्लूकोज दे रखा है तो वाटर का अमाउंट कितना होगा? तो आप लोग खुद बोलोगे 90%, है ना बच्चों? मैंने लिख दिया। अब देखो, परसेंटेज, चूंकि हमें क्वेश्चंस में क्या निकालना है वो भी देख लो। मोलालिटी निकालना है, क्वेश्चन में मोलालिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है और आपको निकालना है मोलारिटी। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मोलालिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना हो या मोलालिटी निकालना हो या फिर मोलारिटी निकालना हो, जिस भी टर्म्स को आप निकालोगे उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को इन सारे का फॉर्मूला नहीं पता है मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा, अच्छे से समझा भी दूंगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये जो परसेंटेज है बाबू, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मास के टर्म्स में, क्योंकि देखो यहाँ W/W दे रखा है, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है ग्लूकोज का अमाउंट कितना है बाबू, तो ग्लूकोज का 10% मैंने मान लिया मास ऑफ ग्लूकोज। सिर्फ जितना दे रखा उतना लिखो, उसको ग्राम में लगा दो, ठीक है। फिर मास ऑफ वाटर क्या है बाबू? मास ऑफ वाटर क्या हो गया? 90 ग्राम। क्योंकि बाबू हम मान के चल रहे सॉल्यूशन कितना है मेरे पास? 100 ग्राम है। 100% का मतलब 100 ग्राम मान के चला, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम हो गया आपका ग्लूकोज और उसमें 90 ग्राम क्या हो गया आपका? वाटर। क्लियर बच्चों? क्लियर? अब देखो, अब निकालना क्या क्या है बच्चों? ये टर्म्स लिख देते हैं यहाँ पे। निकालना है मोलालिटी। क्या निकालना है बच्चों?
मोलालिटी, दूसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है? मोलालिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शंस, और तीसरा टर्म्स निकालना है बाबू मोलारिटी। थर्ड टर्म्स क्या निकालना है? मोलारिटी। ठीक है, ये 3 टर्म्स आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो चलो आपको मैं एक एक करके इन तीनों टर्म्स को निकालना सिखाता हूँ सर, एक एक करके तीनों टर्म्स को निकालना सिखाता हूँ। और देखो बाबू, एक गिवन तो यहाँ पे और दे रखा है क्वेश्चन में, देखो डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बाबू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैं उसको भी लिख ही देता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.2। ठीक है बच्चों, तो इन सभी में से सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। क्या? मोलारिटी कैसे निकालते हो। ठीक है, सबसे पहले इसी को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो देखो, जिन बच्चों को मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं पता है वो अभी चेक कर लो सर। ठीक है, देख लेना अच्छे से। तो देखो, मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहना किस में चाहिए? लीटर में। किस में रहना चाहिए? लीटर में। चलो, अगर मैं आप लोग को नहीं समझ में आया तो यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ। मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में है बाबू तो फॉर्मूला कुछ ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो, फिर एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। ठीक है, अब देखो, एक और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है क्या? तो देखो, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 और डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझे बच्चों? तो देखो, यहाँ पे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आप देखोगे सर तो यहाँ पे इन दोनों में सॉल्यूट कौन सा है? देखो, हमें यहाँ पे देखो बाबू लिखा हुआ है सॉल्यूट की परसेंटेज पुट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। देखो, इन तीनों फॉर्मूला से आप मोलारिटी तो निकाल सकते हो, मोलारिटी इन तीनों फॉर्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन किस फॉर्मूला, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है वो डिसाइड कर लो आप। तो क्वेश्चन में देखो परसेंटेज दे रखा है बाबू, क्या दे रखा है? परसेंटेज दे रखा है। तो परसेंटेज के लिए तो देखो, तो कौन सा आपके लिए तो सूटेबल यही फार्मूला होगा। किस फार्मूला में? परसेंटेज डालो, फिर डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है, डेंसिटी की वैल्यू ऐड करो, मोलर मास ऑफ सॉलिड पता कर लो, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला पे वैल्यू पुट करो, आप आंसर लाओगे। क्लियर? तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला पुट करके ही क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो उसके लिए चाहिए क्या? हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों में सॉल्यूट कौन है। तो बाबू, किसकी वैल्यू ज़्यादा, किसकी वैल्यू कम है? और ऐसे भी वाटर हमेशा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है? हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो ये तो सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया? सॉल्यूट। तो यहाँ से पता चल चुका कि जो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पुट करना है वो क्या है बाबू? देखो 10 है। कितना है बाबू? 10। ठीक है, और फिर डेंसिटी की वैल्यू कितना है बाबू? डेंसिटी की वैल्यू 1.2। अब देखो फॉर्मूला में 10 है, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलर मास किसका निकालना है बाबू? ग्लूकोज का। तो मोलर मास निकालते कैसे हैं? तो जो भी फॉर्मूला दे रखता है, जो भी फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बाबू?
ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें हर एक एटम्स की एटॉमिक मास को ऐड करोगे, ग्लूकोज में जितने भी एलिमेंट दे रखा है उनकी एटॉमिक मास को ऐड करो तो क्या निकल जाएगा? मोलर मास। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। देखो बच्चों, ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो बाबू कार्बन की एटॉमिक मास, कार्बन की एटॉमिक मास 12 होता है। कितना होता है बच्चों? 12। तो देखो कार्बन की एटॉमिक मास 12 हो गया। हमने बोला क्या? सारे एटम की एटॉमिक मास को ऐड करना है। तो कार्बन की एटॉमिक मास 12 और कितने एटम्स है कार्बन का? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो बाबू, ठीक है? 6 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? फिर हाइड्रोजन में जाओगे तो प्लस का साइन। अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन है कितने एटम्स हाइड्रोजन का? तो बाबू यहाँ पे एटम्स है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करो। प्लस ऑक्सीजन का एक एटम का 16 होता है। कितने आइटम्स फार्मूला में दे रखा? 6। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो देगा 180। कितना देगा बाबू? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब देखो, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पे पुट करना है बाबू, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। अब देखो यहाँ पे देख लो बाबू, ये पॉइंट हटेंगे तो नीचे 10 आएगा। अब इससे ये कैंसिल, इससे 0 से ये 0 कैंसिल, बचा कितना? 12/18, 12/18। अब इसको आप क्या करो? डिवाइड करो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? इसको डिवाइड करो, वो भी मैं ही कर दूं। लो भाई, कर ही देता हूं, मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों? तो इस क्वेश्चन में अभी सिर्फ क्या सॉल्व हुआ? मोलारिटी। क्लियर? अभी 2 बचा हुआ है। कौन कौन सा? मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करता हूं, पहले मिटा लेता हूं। लिख लिए बच्चों? अब मैं मिटाऊं इसको? चलो मिटा देता हूं। देखो, फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं बाबू। मोलारिटी 3 सॉल्व करना था ना यहाँ पे, तो मोलारिटी सॉल्व करवा दिया। अब किसको बता रहा हूं? मोलारिटी को। चलो देखो, तो सबसे पहले बाबू मोलारिटी की फॉर्मूला याद है कि नहीं आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो प्रॉब्लम है सर, तो प्रॉब्लम है बाबू। अगर आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है, मोलारिटी पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो सबसे पहले आपको मोलारिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है? चलो मैं लिख के दिखाता हूँ मोलारिटी का फॉर्मूला। देखो, मोलारिटी को कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? देख लो बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इनटू क्या करोगे? 1000 करोगे। क्लियर बच्चों? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें सॉल्वेंट का मास होना चाहिए? ग्राम में। तो आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करना फॉर्मूला में। क्लियर? तो ये फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का। चलो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है सर कि इसमें सॉल्यूट का भी यूज है, सॉल्वेंट का भी यूज है। और सॉल्यूट का क्या चाहिए हमको? देखो बच्चों, क्या है सॉल्यूट का? मोल है। और सॉल्वेंट का क्या पुट करना है? मास।
देखो तो सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट क्या है बाबू, वाटर, वाटर का मास कितना दे रखा है 90 ग्राम। कितना दे रखा है बच्चों 90 ग्राम। क्लियर बच्चों, है ना बाबू यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई। लेकिन क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब ग्लूकोज का मोल दे रखा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे बाबू ग्लूकोज का तो मास दे रखा है, मोल कहाँ दिया हुआ है। तो बताओ पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का मोल निकालना होगा। क्या करना होगा, ग्लूकोज का मोल निकालना होगा। क्लियर बच्चों, तो चलो पहले मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल इज किसका बाबू, ग्लूकोज का। तो क्या लिखेंगे बाबू, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है कितना बच्चों, देखो मोलर मास तो ग्लूकोज का यहाँ लिखा हुआ है 180, मोलर मास तो निकाल के दिखाया ना आप लोगों को। तो मोलर मास तो नीचे है ना सर 180, और मास ऑफ ग्लूकोज देखो कितना दे रखा है 10, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है 10। तो क्या हो गया देखो, तो यहाँ से 1/18 मोल आ गया। अब वो 1/18 मोल को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे मोल ऑफ सॉलिड का मतलब मोल ऑफ ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे 1/18 पुट करो, ठीक है। और देखो बाबू क्लियर, 1/18 पुट करो। अब देखो ये 18 जो है वो नीचे चला जाएगा इंटू 90 ऊपर, ऐसा कुछ। अब बाबू इसको आप सॉल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। क्या आएगा बच्चों, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्लियर, सॉल्व करो इसका आंसर। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, सॉल्व कर लोगे ना कि बताना होगा, चलो देख लो। इतना मोल पर केजी। क्लियर बच्चों, ठीक हो गया बच्चों। तो दोनों आप, मोलारिटी मैंने सिखा दिया कैसे निकालते हैं, मोलालिटी मैंने सिखा दिया कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बच गया, तो मोल फ्रैक्शन। बस एक क्वेश्चन और है बाबू, उसके बाद छुट्टी। देखो तो मोलालिटी सिखा दिया, मोलारिटी सिखा दिया, अब किसकी बारी है, मोल फ्रैक्शन की। तो उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा दो। चलो देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो बाबू हमेशा इस बात को याद रखो आप लोग कि मोल फ्रैक्शन निकालते समय हमें सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस यूज किया गया उन सब्सटेंस का मोल निकालना होगा। सॉल्यूशन में कितने सब्सटेंस यूज हुआ है बाबू, देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन में कितने सब्सटेंस यूज हुआ, तो ग्लूकोज और वाटर, ग्लूकोज और वाटर मतलब 2 सब्सटेंस, उन दोनों का मोल निकालो। दोनों का मोल कब निकालना चाहिए बच्चों, जब मोल फ्रैक्शन निकालना हो। जब क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तभी आपको दोनों के मोल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर बच्चों, बाबू समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन के बारे में आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका माइंड का फोकस कहाँ होना चाहिए कि हमें सबसे पहले दोनों ही सब्सटेंस का मोल निकालना है। मोल फ्रैक्शंस में हमेशा याद रखना, अगर बाबू मोल फ्रैक्शंस में ये चीज़ याद रखो कि दोनों का मोल निकालना है, किसी भी बच्चे का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, दोनों का मोल। अरे सर एक का तो मोल दिया हुआ है, यहाँ पे तो निकाल ही चुका हूँ, चलो एक का और मोल निकाल लेता हूँ। दोनों का मोल निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर
नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन मास क्या है वाटर का 90 ग्राम। और बाबू मोलर मास वाटर का कितना होता है, मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 होता है। कैसे देख लो इधर बाबू, ये वाटर का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला तो यही ना है। अब मोलर मास निकालना है बाबू, इसका क्या निकालना है मोलर मास। तो मोलर मास निकालते समय क्या करते हैं हम लोग, हर एक एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन्स का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 होता है। और कितने हाइड्रोजन्स है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस करो, ऑक्सीजन का 16 होता है, देखो तो बाबू 18 आया। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएंगे बाबू 5। कितना आएगा 5। देख लो डिवाइड करके, भरोसा ना हो तो निकालो कैलकुलेटर देखो, ठीक है। चलो तो बाबू हमने दोनों का मोल निकाल लिया, जो कि रिक्वायरमेंट था किसके लिए, हमें मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन है, दोनों की मोल निकालो। क्लियर, मैंने निकाल लिया। चलो इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 0 पॉइंट इसको डिवाइड करोगे तो 0.55 आता रहेगा सर, इसको आप राउंड ऑफ करके 6 ले लो। क्लियर, 0 पॉइंट कितना, सॉरी सर यहाँ पे 0.056 होगा सर, 0.056। क्लियर। तो अब दोनों का मोल निकल चुका, अब क्या निकालो मोल फ्रैक्शन। किसकी निकालनी है, तो बाबू बोला गया ईच कंपोनेंट, मतलब दोनों की ही निकालना है, दोनों को ही निकालना है, दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकाल। देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो बाबू, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसकी मोल को ऊपर लिखो। क्या करोगे, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसकी मोल को ऊपर, बाकी दोनों की मोल को जोड़कर नीचे लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। देखो मैं ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल को मैं मान लेता हूं Ng। क्या मान लिया बाबू Ng। और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर को मैं मान लेता हूं Nw। क्लियर बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज को Ng मान लिया और नंबर ऑफ ग्लूकोज को Nw मान लिया। क्लियर बच्चों, क्लियर ना। अब देखो हमने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो जिसकी निकालना है, किसकी निकालना है बाबू ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की मोल को ऊपर लिखेंगे। देखो ग्लूकोज की मोल क्या है Ng है, ठीक है। फिर डिवाइड किससे करना है बच्चों, दोनों की मोल को जोड़कर। तो दोनों की मोल क्या है Ng प्लस Nw, है ना बच्चों। अब Ng की वैल्यू क्या है 0.056, ठीक है। और अब नीचे क्या लिखना है 0.056 और प्लस करना है बाबू Nw की वैल्यू। Nw की वैल्यू कितना है 5। इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। इसको क्या करोगे सॉल्व करो। तो इसको आप जब 0.056 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 5.056 आएंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका, क्या कर लोगे खुद से 0.011, ठीक है। तो ये किसकी मोल निकला, ये किसकी मोल फ्रैक्शन निकला ग्लूकोज का। उसी तरह से बाबू अब किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का, किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का। क्लियर। तो देख लो वाटर का भी निकाल देता हूं, किसकी निकालना है वाटर की। तो देखो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर। तो बाबू एक तो फॉर्मूला होता है या डायरेक्ट, एक फार्मूला होता है
जिसमें आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो, वाटर का 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो। देखो पहले इसी से निकाल लेते हैं। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना उसकी मोल को किधर लिखेंगे, ऊपर। तो NW, ठीक है, NW इस पर ऊपर रहेंगे और NG प्लस NW क्या रहेगा, नीचे। क्लियर। अब NW है कितना बाबू, 5 है। NG कितना है, तो 0.056 है, और इसको ऐड करो क्या, 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, कर दो, तो 0.989 आएंगे सर, ठीक है। और ये डायरेक्ट अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया, एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो सर। 1 माइनस 0.011 भी करोगे तो निकल जाता मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाते हैं, काई से, मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर, ऐसे भी निकाल सकते थे आप। क्लियर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। इसी तरह से आज तो मैं 2.5 को अपलोड किया वीडियो, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा 2.6 का। और भी ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन चल रहा, इसके बाद अब आप लोगों का मेंस, एडवांस, नीट का भी क्वेश्चन अपलोड होता रहेगा सर। क्लियर, ठीक है बच्चों।